लीजिए हम पहुंच गए मसूरी और पहुंचते ही शाम हो चली है और सूरज की लालिमा से प्रकृति का ये सुंदर दृश्य सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झूला घर पे रात का नज़ारा देखने के बाद हम तीनों डिनर करके अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह ही स्कूटी रेंट पर लेकर हम पहुंच गए हैं लाल टिब्बा बाइनाकुलर कैफ़े। बहुत साल पहले यहाँ आया था, तब यहाँ की कॉफ़ी और मैगी बहुत फेमस थी। सामने ही एक कैफ़े और है, लेकिन हम आज इसी कैफ़े में जाएंगे। चलिए पहले ऊपर चलकर थोड़ा प्रकृति के मनोरम दृश्यों को निहारा जाए। यहाँ से हिमालय पर्वत की बहुत बड़ी रेंज देखने को मिलती है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ, मानो हिमालय के कितने करीब आ गए हैं हम। लाल टिब्बा के शिखर से सूर्योदय के समय सूर्य के साथ साथ लाल टिब्बा से दिखने वाले आसपास के पहाड़ों की ऊंची चोटी भी लाल रंग में और शाम में सूर्यास्त के समय भी लालिमा दिखती है। तथा टिब्बा का अर्थ उच्च शिखर होता है और ये शिखर मसूरी का सबसे उच्च शिखर है, जिसकी वजह से इसका नाम लाल टिब्बा पड़ गया। पिछले कुछ महीनों से इतनी बार बर्फ से ढके इन पहाड़ों को देखता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। इनको देखने मात्र से मन को इतना सुकून मिलता है और यहाँ से वापस जाने का तो मन ही नहीं करता है। चलिए आपको भी थोड़ा जूम करके हिमालय को नज़दीक से दिखाते हैं। लाल टिब्बा पर उपस्थित इस जापानी दूरबीन को सन 1967 ईस्वी में यहाँ स्थापित किया गया था। इसकी मदद से आप इसके आसपास के सारे नज़ारे, जैसे हिमालय पर्वत की बड़ी रेंज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, श्री हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गंगोत्री के पहाड़ों को आसानी से देख सकते हैं। इस दूरबीन की मदद से गाइड करने वाला व्यक्ति लाल टिब्बा से दिखने वाले सभी चीज़ों को जानकारी भी देता है। चलिए अब कुछ खा लिया जाए। कैफ़े के मालिक ने बताया कि उनकी ग्रिल्ड सैंडविच बहुत ही फेमस है, इसलिए हमने भी अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच मंगा लिया। यकीन मानिएगा, यहाँ का ग्रिल्ड सैंडविच देखकर ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा। इसे कहते हैं जीवन के सुनहरे लम्हे। हाथ में कॉफ़ी, साथ में इतना लजीज सैंडविच और सामने बर्फ से ढका हिमालय पर्वत और शहर के शोर शराबे से दूर शांति से अपने परिवार के साथ बीतता हुआ समय। और क्या चाहिए जीवन में खुश होने के लिए। 8 साल पहले यहाँ आया था, तब यहाँ की मैगी बहुत फेमस थी। जब हम चारों दोस्तों ने मैगी और कॉफ़ी का लुत्फ़ लिया था। वैसे यहाँ के ग्रिल्ड मोमोज भी फेमस हैं। अगर आप इस कैफ़े में कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो आपको बाइनोकुलर से देखने का टिकट नहीं लेना पड़ेगा, वरना आपको 50 रुपये का टिकट लेना होता है, जिसमें आपको निःशुल्क गाइड करने वाला व्यक्ति और जापानी दूरबीन से नज़ारे देखने की सुविधा दी जाती है। एक बार फिर से हिमालय का नज़दीक से दर्शन करके अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। लाल टिब्बा से वापसी में रास्ते से दिखने वाला दृश्य मुझे खुद को रोकने से रोक नहीं पाया। यहाँ से पूरा मसूरी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के बीच में बने ये मकान कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। सूर्य की किरणें जब इन पहाड़ियों और मकानों पर पड़ती है तो बिल्कुल सोने की तरह चमकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं कंपनी गार्डन की तरफ। लीजिए हम अब पहुंच गए कंपनी गार्डन। ये गार्डन मसूरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम कंपनी गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर पड़ा था। इस गार्डन में आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस गार्डन में चारों तरफ हरियाली और फूलों के साथ साथ बच्चों की कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ जाने के बाद बच्चे खूब मज़े करते हैं। इस गार्डन के अंदर एक कृत्रिम झरना भी है। कंपनी गार्डन में बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ कई तरह के अन्य एक्टिविटीज़ की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
यदि आप इसमें झूला, बोटिंग या कोई भी अन्य एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। बोटिंग का किराया मात्र 100 रुपये था। गार्डन में समय काटने के बहुत सारे साधन हैं। अगर आपको पूरा गार्डन घूमना है तो आपको पूरा दिन चाहिए। गार्डन में सबसे ज़्यादा मज़े रुद्राक्ष ने लिए। बोटिंग करने के बाद झूलों का पूरा मज़ा रुद्राक्ष ने लिया। रंग रंगीन कोमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटी और यो नौ कुचिया ताला। खड़ी रच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल, धड़कना हरिया और यो हरिया बुग्याल। है बसो कोयल सुनाओ, है बसो कोयल सुना तैन कीर मोरा। चारों ओरा बादल घन गोरा, वेरच सरा बोरा। यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा। रंग रंगीन कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटी और यो। अब हम गार्डन की नर्सरी देखते हैं। इस गार्डन में आपको अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे हर्बल प्लांट भी यहाँ मौजूद हैं। बसो कोयल सुनाओ, बसो कोयल सुना तैन कीर मोरा। चारों ओरा बादल घन गोरा, वेर। इस गार्डन के बीच इस मारुति 800 को भी रखा गया है और इसको चारों तरफ से फूलों से सजाया गया है, जिसकी वजह से देखने में बहुत सुंदर नजर आती है। गार्डन घूमते घूमते अब रुद्राक्ष का मन मैगी खाने का हो रहा है, इसलिए अब हम चल दिए मैगी खाने। देख आयो नौला धारा, देखा यो उड्यार, सजीव प्रकृति देखा होई गए तैयार। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी, इसलिए आग के पास बैठकर खाने में मजा आ रहा है। मैगी खाने के बाद अब हम चलते हैं बुद्धा टेम्पल की तरफ। जो कल कला बगना पानी ओ देखा, कल कला बगना पानी कर मैं चशोरा। चारों ओरा बादल घन गोरा, वेरच सरा बोरा। यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा। बुद्धा टेम्पल पहुंचने के लिए पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक की चढ़ाई एकदम खड़ी है। रुद्राक्ष तो भागता हुआ चढ़ता जा रहा है। रास्ते से लुभावने नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। काफ़ी चलने के बाद बीच में यह पड़ाव पड़ा, जहां हम थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके हैं। क्या नज़ारा है! ऐसा लग रहा है जैसे धरती के किसी और छोर पर आ गए हों। अब बस हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। ऐसा दृश्य तो फिल्मों में ही देखने को मिलता है। इस मंदिर को दलाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। दलाई हिल्स तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी, जो काफ़ी मज़ेदार थी। बुद्ध की ये खूबसूरत प्रतिमा अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ से मसूरी की खूबसूरत वादियों को देखने में अलग ही मज़ा आता है। यहाँ से भी आपको हिमालय पर्वत के खूबसूरत दर्शन होते हैं। पास ही नीचे हेलीपैड भी दिखाई देता है। अब शाम हो चली है तो चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, मॉल रोड मसूरी के लिए। लीजिए, होटल तक पहुंचने में अंधेरा हो चुका है। मॉल रोड पर कितनी सुंदर सीनरी बनाई गई है। मार्केट में भी काफ़ी चहल पहल है। अब चलकर सोते हैं अपने रूम में, क्योंकि सुबह ही जल्दी उठकर हमें गन हिल का ट्रैक भी करना है।
रुद्राक्ष गन हिल के इस ट्रैक के लिए रात से ही बहुत एक्साइटेड था, इसलिए आगे आगे भाग रहा है। श्रीमती जी थोड़ा थक गई हैं, इसलिए धीरे धीरे आ रही हैं और हम दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए चलते हुए। सूर्योदय के साथ मसूरी का ये लुभावना दृश्य देखिए। आज थोड़ा बादल लग गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हिमालय के बर्फ से ढके इन पहाड़ों के साथ अपने परिवार के साथ बिताई ये सुखद यात्रा समाप्त यहीं करते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।